क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना है तो ये वीडियो में बहुत बार सुन लोगे। अगर सुना है और आप कंफ्यूज हो कि आपको वो सप्लीमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन ले देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट्स के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो 26/11/2025 तक हमें पहुंचना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। इसके लिए शेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है? कितना शेयर करना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड करना वंस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। चलो बात करते हैं क्रिएटिन के बारे में। ओके, क्रिएटिन बहुत ही कॉमनली यूज सप्लीमेंट है। आप जिम ज्वाइन करोगे ना तो ट्रेनर या कोच या फिर जिम का ओनर आपको एक बार तो वो बेचने की ट्राई करेगा। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार इसका फ़ायदा क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग उसको वेट लॉस सप्लीमेंट के तौर पे बेचते हैं। कुछ लोग उसको जेन्युइन यूज़ बता के बेचते हैं। उसका जेन्युइन यूज़ क्या है, इसका वेट लॉस में क्या काम है, विल ट्राई टू फिगर आउट। पर चलो पहले उसको थोड़ा समझते हैं। क्रिएटिन एक नेचुरली अवेलेबल कंपोनेंट आपके मसल्स में भर भर के पड़ा हुआ होता है, जो आपको हाई इंटेंसिटी वाले एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ को समझने के लिए ना हमें एनर्जी सिस्टम्स को समझना पड़ेगा अलग अलग एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल के साथ। तो चलो थोड़ी और बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हो। ट्रेडमिल पे आप जब वॉक कर रहे हो ना, तो लेट्स से 4-5 किलोमीटर की स्पीड पे जेंटली वॉक कर रहे हो, आप आउट ऑफ ब्रेथ नहीं हो रहे हो, तो आप जितना ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो उतना ऑक्सीजन यूटिलाइज होकर आपकी बॉडी एनर्जी क्रिएट कर रही है और आप वो 4-5 किलोमीटर वाला वॉक अच्छे से कर पा रहे हो। यहाँ पे आपकी बॉडी का एक एनर्जी सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है जिसका नाम है एरोबिक एनर्जी सिस्टम। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन का यूज करके। उसके बाद आपने इंटेंसिटी बढ़ाया लेट्स से 7-8-9 किलोमीटर की स्पीड पे आप ट्रेडमिल को लेके गए। अभी ऑक्सीजन जितना अंदर जा रहा है ना, वो इनफ नहीं है। अब आपकी बॉडी को दूसरे एक सिस्टम पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है एनएरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी क्रिएट करना। वो उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड एनर्जी सिस्टम एज वेल, बिकॉज अगर आप 8-9 किलोमीटर की स्पीड, या वो आपके लिए अलग भी हो सकता है, बट अराउंड दैट किलोमीटर अगर तुम 4-5 मिनट के लिए भागोगे तो आपको मसल में पेन होना शुरू होगा, जो होता है लैक्टिक एसिड बिल्डअप की वजह से। पैरों में बर्न होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। नाउ वो स्पीड पे तुम 4-5 मिनट 10 मिनट तक भाग सकते हो, बिकॉज वो एनारोबिक सिस्टम इतना एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, डिपेंडिंग अपन आपके मसल्स में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का स्टोरेज कितना है। बट उसके बाद लेट्स से आप 10, 12, 15 की स्पीड पे भागने, हाई इंटेंसिटी पे भागने की ट्राई कर रहे हो। वो इंटेंसिटी पे तुम 30-40 सेकंड से ज़्यादा भाग नहीं पाओगे। वो वाला एक्टिविटी जो आप 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे जो एनर्जी सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है ना, वो एनर्जी सिस्टम है क्रिएटिन फॉस्फेट। यहाँ पे आता है क्रिएटिन कंपोनेंट का काम। क्रिएटिन कंपोनेंट आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को हाई इंटेंसिटी मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट का रोल पता चलेगा। एक सवाल ये आ सकता है कि सर अगर हमारी बॉडी में अगर ऑलरेडी है क्रिएटिन तो सप्लीमेंट की क्या ज़रूरत है? देखो, मसल में क्रिएटिन होता है, बट अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, क्रिएटिन बनाने के लिए भी यू नीड टू बी ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। अगर वो दोनों आप नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी में क्रिएटिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। रही बात सप्लीमेंटेशन की, तो सप्लीमेंटेशन का रोल क्या है? सप्लीमेंटेशन का रोल है आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में हेल्प करना। दिस इज वेयर एक्चुअली सप्लीमेंट का रोल आता है। क्रिएटिन सप्लीमेंट अगर आप लोगे तो आपकी इंटेंसिटी आप वर्कआउट में बढ़ा सकते हो। कितना बढ़ा सकते हो? लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू एग्जांपल्स। लेट्स से स्प्रिंटर हो, आप फास्ट रनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका जो इंटेंसिटी है वो 11-12 किलोमीटर्स पे आके अटक चुका है। अब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना शुरू करोगे तो वो जो 12 से 13 जाना है, 13 से 14 जाना है, वो इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, प्रोवाइडेड कि बाकी की लाइफस्टाइल ठीक है। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग योर इंटेंसिटी वहाँ पे। लेट्स से आप वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हो, आप चेस्ट प्रेस मार रहे हो। चेस्ट प्रेस में आप 6-7 महीने 1 साल से वर्कआउट कर रहे हो। आपने 10-12 किलो से शुरू किया था, आप 30-40 किलो तक आ चुके हो। अभी आप उसको और बढ़ाना चाहते हो। क्रिएटिन सप्लीमेंट कैन हेल्प यू विद इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। वो जो लास्ट एक्सप्लोसिव मूव होता है ना, 1-2 रेपिटेशन या 10-20 सेकंड का स्प्रिंट, दैट्स वेयर क्रिएटिन सप्लीमेंट्स कैन हेल्प। क्रिएटिन सप्लीमेंट आपकी बॉडी में जाके ना आपके मसल में पानी भी ड्रॉ करता है। सो वो
पानी सोक करता है, तो आपके मसल में फुलनेस भी दिखेगा। तो वंस यू स्टार्ट टेकिंग क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, आपको लगता है कि पंप बहुत आया हुआ है, आपका मसल नहीं बढ़ा है, आपकी मसल में पानी ज़्यादा घुसा है, इसकी वजह से आपको वो पंप फील हो रहा है। आपको मसल बढ़ाने के लिए कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा और अच्छे से प्रोटीन खाना पड़ेगा, फैट्स खाना पड़ेगा। योर ओवरऑल लाइफस्टाइल हैज़ टू बी बेटर, स्लीप हैज़ टू बी बेटर फॉर यू टू ग्रो योर मसल्स। क्रिएटिन सिर्फ सीधा जाके मसल बना नहीं देगा, क्रिएटिन आपकी इंटेंसिटी बेहतर कर रहा है। मसल बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी कितना ज़रूरी है वो हमने ऑलरेडी बात की हुई है, बिकॉज अगर आप सेम वजन हर हफ्ते हर महीने उठा रहे हो तो आपकी बॉडी का ग्रोथ एक टाइम पे आके अटक जाएगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। क्रिएटिन जब लोगे तो आपका इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो आपका मसल का डिमांड बढ़ रहा है, उसको तुम अच्छे से खाने से सपोर्ट करोगे, नींद से सपोर्ट करोगे तो आपका मसल और बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। नाउ यू विल बी लाइक सर ये तो आप मसल गेन की बात करो, वेट लॉस के बारे में बताओ। वेल, इट इज नॉट अ वेट लॉस सप्लीमेंट। ये डायरेक्टली फैट बर्न नहीं कराता है, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है आपके वेट लॉस पे। कैसे? अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, तो उसको ये फ्यूल कर रहा है, राइट? जैसे आपका मसल बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, मसल ज़्यादा है, तो यू आर गोइंग टू लूज फैट फास्टर। बट आप सिर्फ क्रिएटिन खा रहे हो, आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, आपकी डाइट की भी लगी पड़ी है, क्रिएटिन इज नॉट अ मैजिक पिल जो आपको वेट लॉस कराएगा। इनफैक्ट आप वेट लॉस जर्नी पे हो और आप क्रिएटिन लेना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी पानी स्टोर करेगी, ब्लोटिंग होगा, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ भी सकता है ऑन द स्केल। वो फैट नहीं बढ़ा है, वाटर रिटेंशन की वजह से वो दिख रहा है। एंड व्हाइल वी आर एट इट, इट्स वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्रिएटिन ऑन योर बॉडी। आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सही से पानी नहीं पी रहे हो आफ्टर टेकिंग क्रिएटिन सप्लीमेंट, आपको ब्लोटिंग भी हो सकता है, आपको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। सो ध्यान रखो इन चीज़ों का। अब नेक्स्ट वुड बी, सर इसका डोजेज क्या होना चाहिए, कब खाना चाहिए उसको? देखो, आपने अभी तक कभी भी क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं लिया है तो यू शुड स्टार्ट विथ लोडिंग फेज। तो पहले हफ्ते यू माइट हैव टू टेक अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन एवरी डे फॉर फर्स्ट वीक। वो आप एक साथ भी ले सकते हो या आप 5-5 ग्राम को 4 डोजेज में डिवाइड करके भी ले सकते हो। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने कभी भी सप्लीमेंट नहीं लिया है तो स्टार्ट विथ 5 ग्राम्स इनटू 4 टाइम्स अ डे फॉर वीक 1। लोडिंग फेज हो गया, उसके बाद यू कैन गो टू 3 to 5 ग्राम्स अ डे एवरी डे मेंटेनेंस के लिए। अगर आप रेगुलरली जिम जाके वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहे हो तो अदरवाइज इसका आपकी बॉडी में कोई काम नहीं है अभी के लिए। नाउ कब खाना चाहिए? आइडियली अगर तुम कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ खा रहे हो, कोई जूस के साथ या ORS के साथ या कोई कार्बोहाइड्रेट ओट्स वाला स्मूदी बनाया उसके साथ खाओगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम आइडियल नहीं है। बहुत सारे लोग पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं कार्ब्स के साथ, यू कैन टेक इट, बेटर अब्जॉर्प्शन होगा एंड वो फॉल्स सेंस ऑफ वो भी देता है कि मैंने वर्कआउट किया, अभी ये मैं ले रहा हूँ वगैरह वगैरह। बट ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो आइडियल टाइम फॉर इट, जस्ट मेक इट कंसिस्टेंट। अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो रोज़ का रोज़ लो, सही डोजेज में लो एंड ट्राई टेकिंग इट विद एनी कार्बोहाइड्रेट सोर्स एंड यू आर सॉर्टेड। कितना सेफ है ये? बहुत ही। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट्स। मोस्ट पॉपुलेशन के लिए इट्स सेफ एक्सेप्ट फॉर समवन हु ऑलरेडी हैज सम किडनी इश्यू। आपको अगर कोई किडनी का ऑलरेडी बीमारी है तो अभी आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसके हिसाब से डोजेज लेना है। बट अदरवाइज मोस्ट पॉपुलेशन के लिए सेफ। सेकेंड बेनिफिट इज इट्स वेरी चीप। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं यार, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन ईस्टर, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यू शुड जस्ट आंखें बंद करके गो फॉर इट, बिकॉज बाकी के फैंसी हैं, उन पे इतना स्टडीज़ नहीं है। मोनोहाइड्रेट पे बहुत स्टडीज़ हो चुकी है, काफ़ी सेफ है। वापस से मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, अगर आप उसको सिर्फ वेट लॉस के लिए ले रहे हो मत लो। अगर आप रोज़ का रोज़ जाके जिम वर्कआउट कर रहे हो या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, आपकी प्रोग्रेस अटक चुकी है, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए तुम क्रिएटिन सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना था हमने बात कर लिया। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल है मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। ब्रांड्स में रेकमेंड करता नहीं हूँ बिकॉज ऑफ एथिकल रीजंस, अनलेस आई स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद सम पीपल, वो बात की बात है। प्लीज़ डू नॉट आस्क मी कि सर कोई ब्रांड सजेस्ट कर दो, मैं नहीं करूँगा। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। सारे सवालों के जवाब आपको मिल गया हो ना, तो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो, बिकॉज हमें अगले साल तक 1 मिलियन पहुंचना है। अगर आपको आपके वेट लॉस या मसल गेन के लिए स्पेशल पर्सनलाइज्ड सजेशंस चाहिए तो आप मुझसे या मेरी टीम के साथ बात कर सकते हो ओवर अ कंसल्टेशन। उसकी डिटेल्स हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। हमने है ना एक ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन कोर्स भी डिज़ाइन किया है जो आपको सिखा सकता है कि आप अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हो।
आपका गोल कोई भी हो सकता है, वेट लॉस, मसल गेन, PCOS, थायराइड, डायबिटीज़ मैनेजमेंट, सब गोल्स वो कोर्स के अंदर कवर्ड है। उसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेक करो। मैं आपको मिल रहा हूँ अगले वीडियो में। देखो यार, बहुत सारी चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं ऑन द इंटरनेट। मैं ट्राई करता हूँ कि सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी सिंपल है। ध्यान रखो अपना।